ने ऐसे हाथ के साथ इशारा किया तो पत्थर में सुराख हो गया। जामे तिरमिज़ी की दूसरी सफ़ा 161। फरमाया कि जिब्रील अमीन ने ऐसे इशारा किया उंगली के साथ पत्थर की तरफ, उसमें सुराख हो गया। वह शद्द बिहल बुर्राक, उसमें सुराख में लगाम डालकर बुराक को बांधा गया। वह शद्द बिहल बुराक, उसके साथ बुराक को बांध दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा रूह अल्लाह तक तमाम अंबिया हाजिर हैं। सरकार माते हैं सब अर्ज कर रहे हैं अस्सलामु अलैका या अव्वलु या आखिरु या हाशिर। और तो मैंने फरमाया जिब्रील ये क्या हुजूर अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। सरकार का अपना फरमाना सही बुखारी में मुस्लिम में भी, अना सय्यदु वुलिद आदम यौमल क़ियामा अव्वल मन यनशक़्क़ु अन्हुल क़ब्रु अव्वल शाफ़िउन व अव्वल मुशफ़्फ़ा। सही बुखारी की हदीस। सरकार फरमाते हैं कि मैं क़यामत वाले दिन सारी औलाद आदम का सरदार हूँ और सबसे पहली मेरी कब्र खोली जाएगी। सिद्दीक़ अकबर मेरे साथ होंगे, फ़ारूक़ आज़म मेरे साथ होंगे और जन्नत बक़ीया वाले सारे उस ज़माने का नहीं कि क़यामत में वो भी उठ खड़े होंगे। फिर मैं सबको लेके जाऊंगा मक्का और सईदा ख़दीजा कुबरा और सब कुछ लेकर। और आपको पता है ये मैदान माशर कहाँ लगना? क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं ना इरफात में नहीं लगना, ये मुल्क शाम में लगना मैदान माशर। बाज़ेर में रख लेना, माशर का मैदान जो सजना है वो मुल्क शाम की सर ज़मीन पे सजना है, अरफात में नहीं सजना। वाज़ेह हदीस मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उसके बाद जिब्रील अमीन ने अज़ान पढ़ी, मुसल्ला इमामत खाली। यहाँ एक और नुक्ता है कि नमाज तो इस रात को जाके फ़र्ज हुई है ना, ये कौन सी नमाज है भाई? जिब्रील अमीन ने अज़ान पढ़ी है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूह तक तमाम अंबिया अपनी कबूर से निकल के वहाँ पहुँचे हैं। इल्म गैब नहीं है, कोई पोस्टर नहीं, कोई ऐड नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं, ना कोई व्हाट्सएप ना कोई मैसेंजर। तमाम अंबिया को पता है, दिन का भी पता है, तारीख का भी पता है, वक़्त का भी पता है, मकाम का भी पता है, सारे वहाँ मौजूद हैं। नमाज कौन सी है? 2 रकअत नमाज सरकार ने पढ़ाई है, कौन सी है? ये है नमाज तहियतुल मस्जिद। और याद रखना, किसी को नमाज मिली है अपने वालिदैन के पास से, किसी को नमाज मिली है मौलवी साहब से, किसी को नमाज मिली है इमाम साहब से, किसी को नमाज मिली है अपने पीर साहब से। जो नमाज मिलने के बाद नमाज पढ़े वो उम्मती है, जो बिन मिले पढ़े वो उसको नबी कहते हैं, उसको नबी कहा जाता है। भी तो रात को जाके फ़र्ज होनी है नमाज। तहियतुल मस्जिद थी ये 2 रकअत जिसकी इमामत सरकार ने कराई है। मैं जिब्रील अमीन ने अज़ान पढ़ी, मसल्ला इमामत खाली है। जिब्रील अमीन आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह इमामत फरमाएँ। ये इस बात की अलामत थी कि किसी की जुर्रत ना हो को सरकार के आगे बढ़ने के बारे में सोच भी सके। मसल्ला इमामत के ऊपर खड़ा कर दिया, सरकार ने 2 रकअत नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ाई और दुनिया को बता दिया, नौज़ुबिल्लाह जो कहते हैं नौज़ुबिल्लाह आप मर के मट्टी में मरने वाले हैं। नमाज अक्सा में या था यही सिर कहते हैं राज को, सिर कहते हैं राज को, छुपी बात को। नमाज अक्सा में था यही सिर या मानी अव्वल आखिर के 10 बस्ता है पीछे हाजिर। जो सल्तनत आके कर गए थे वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसके तरफ गए थे। ये राज है, दुनिया को पता चल जाए
कि जिस इमामुल अंबिया के मुक्तदियों का ये शान है। मूसा कलीमुल्लाह को 2000 साल हो गए कब्र में गए हुए, नूह अलैहिस्सलाम को इससे भी ज़्यादा, आदम 2000 सालों से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। मैं मट्टी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो जो इमाम है उनकी उसको कैसे कुछ बिगाड़ सकती है। ये बतला दिया कि सरकार के मुक्तदी इतने हज़ारों साल से कबूर में पड़े हुए हैं, वो कमा हक्का वो जिंदा है। तो जो उनके इमाम हैं, सरदार हैं, शहनशाह हैं, आना सईद वलीद आदम यौमल क़ियामह, सही बुखारी के अल्फाज हैं, क़यामत के वाले दिन में सारी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सरदार। उसके बाद यहाँ तक ज़मीनी सैर है, यहाँ तक मिनाल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, इसका सबूत कुरान मुक़द्दस से है। और याद रखना, अगर ऊँट पे जाए ना मक्का शरीफ से बैतुल मक़दस, तो 1 महीने से ज़्यादा का सफ़र है, 1 महीने से ज़्यादा सफ़र है ऊँट का। अल्लाह ताला कादर चाहते तो वहाँ ही हतीम से सीधे ऊपर ले जाते, लेकिन कुफार को बतलाना था, क्योंकि कुफार जो है उनके अक्सर काफ़िले बैतुल मक़दस जाते रहते थे। रात का कलील हिस्सा है, इतने शानों वाला महबूब मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, वहाँ से फिर ये ज़मीनी सैर, इसका सबूत कुरान मुक़द्दस में जो इसका मुनकर है वो काफ़िर है। 3 हिस्से मरा के, दूसरा हिस्सा मेराज का, मस्जिद अक़सा से आसमान अव्वल तक। ये हदीस मशहूरा से साबित है, तकरीबन 34 रावी हैं इस हदीस के। आफदुल्लामा इब्न कसीर माते हैं 28, लेकिन कुछ मसलन के तकरीबन 34 सहाबा सरावी हैं मिराज की रात इस हदीस के। जो इसका मुनकर है वो गुमराह है। और तीसरा, आसमान अव्वल से लामकान तक, तफसीर आम जैसा 380 पढ़ी, ये खबर वाहिद है। और जो इसका मुनकर है वो भी फासिक है। जब वहाँ से सवारी बुराक पेश किया गया, सरकार फरमाते हैं मैं सवार हुआ, जब आसमान अव्वल पे पहुँचा, पहला आसमान, पता कितना फासला ज़मीन से? 500 बरस का फासला ज़मीन से पहले आसमान का, 500 बरस का फासला। और ये सूरज जिसको हम देखते हैं ना बड़ा करीब है, ये चौथे आसमान के ऊपर चमक रहा है। ये तो अब तहकीक हो गई है ना साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सूरज जो है ये पहले आसमान पे, दूसरे, तीसरे, चौथे आसमान के ऊपर चमक रहा है। और 360 फरिश्तों की ड्यूटी है इसके ऊपर, जो सर्दी में खत जद्दी के ऊपर चलाते हैं, यहाँ से निकलता है वहाँ गरूब हो जाता है, और गर्मी में खत सवा वहाँ से निकलता है और उधर जाके गरूब होता है। 360 फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है। या चेक कर लें, जो आज की तारीख को पिछले साल होगा वही चंद सेकंड का भी फ़र्क नहीं आ सकता। जब आसमान अव्वल पे पहुँचे, ये मिशकात का हदीस सफ़ा 529 के ऊपर मौजूद है। तो कहते हैं जिब्रील ने दस्तक दी दरवाज़े पे, इसका मतलब आसमान के दरवाज़े हैं, आसमान के दरवाज़े। हदीस मिल रही है, सरकार जिब्रील अमीन ने दरवाज़े पे दस्तक फरमाया, इफ्ताह, फिर हमारा दरवाज़ा खोलो। जो आगे दरबान है ना, वही जिब्रील है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे और आपके आगे आते भी रहे, जाते भी रहे, कभी किसी ने रोका टोका नहीं। लेकिन आज बात और है। जिब्रील अमीन ने दस्तक दी, फरमाया इफ्ताह। अगू जो दरबान है, जो गेट कीपर है, वो कहता मन हाजा, दस्तक देने वाले तू कौन है? Who are you? मन हाजा, तू कौन है? अर्ज की आना जिब्रील, मैं जिब्रील अमीना, तुहाडा सरदार, सारे नूरानी फरिश्तियां दा सरदार। गेट कीपर ने दरवाज़ा नहीं खोलिया, फिर पूछया, दूजा सवाल किया, फिर दोबारा फरिश्ते पे पूछदा, हल मां का आहदा, कला आया कि किसी नूं नाल भी लियांदा ही, कला आया कि किसी नूं नाल भी लियांदा। जिब्रील अर्ज करदे ना अम्माई मुहम्मद,
माई या 13वां सीगा बाद मुतकलम दा जिमें इंग्लिश में माई तो मी आंदा अरबी छोटी ये आंदी है मैं नाम माई मुहम्मद